हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाबा चैनल पर। आज की वीडियो में हम अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने संपूर्ण विश्व में अपनी शक्ति का लोहा मनवा रखा था और डुप्ले के नेतृत्व में भी वे साम्राज्य विस्तार की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे थे। किंतु 1754 ईस्वी में डुप्ले की वापसी और 1758 ईस्वी में काउंट डी लाली को गवर्नर बनाकर भारत भेजे जाने से फ्रांसीसियों की सभी योजनाएं धूल धूसरित हो गईं। डुप्ले ने लगातार संघर्ष और अपनी कूटनीतिक सूझ के द्वारा भारत में फ्रांसीसियों के अनुकूल जिस वातावरण का निर्माण किया था उसे उसके देश के ही अयोग्य अधिकारियों ने प्रतिकूल बना दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले की वापसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रभाव में नियमित रूप से वृद्धि होने लगी। लाली की अदूरदर्शितापूर्ण नीति ने फ्रांसीसियों को उन गतिविधियों की ओर प्रेरित किया जिनसे भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गई। भारत में फ्रांसीसियों की पराजय अथवा असफलता के लिए अनेक कारण छोटे एवं बड़े स्तर पर उत्तरदायी है। आइए इन्हीं कारणों पर चर्चा करें। तो पहला कारण था अंग्रेजों की व्यापारिक तथा आर्थिक श्रेष्ठता। अंग्रेजों की सफलता का एक कारण यह था कि फ्रांसीसियों की तुलना में उनकी कंपनी आर्थिक दृष्टि से अधिक सुदृढ़ थी। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों ने 1736 से 1756 ईस्वी के बीच लगभग 2.5 गुना अधिक व्यापार किया। युद्ध होने की स्थिति में भी अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान व्यापार पर केंद्रित रखा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं हुई। दूसरा कारण था कंपनी का स्वरूप। फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी संस्था थी जबकि अंग्रेजी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसका प्रभाव यह पड़ा कि फ्रांसीसी कंपनी के कर्मचारियों में लगन एवं निष्ठा की कमी थी। फ्रांसीसी कंपनी को ब्याज एक निश्चित दर पर प्राप्त होता था, इसलिए वह भी कंपनी के कार्यों में अधिक रुचि नहीं लेते थे। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता था, जबकि अंग्रेज कंपनी का स्वरूप निजी होने के कारण उस पर सरकारी निर्णयों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। अगला कारण है अंग्रेजों की बंगाल विजय। बंगाल विजय प्राप्त कर लेने के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो बढ़ी, साथ ही उसे बंगाल का अपार धन एवं जनशक्ति भी प्राप्त हुई। बंगाल से प्राप्त होने वाली आय का प्रयोग वे मद्रास में युद्ध में करते रहे। फ्रांसीसियों के पास बंगाल जैसा कोई प्रदेश नहीं था तथा वे दक्षिण तक ही सीमित थे। यद्यपि डुप्ले था फ्रांसीसी गवर्नर, डुप्ले ने भारत में दक्षिणी भाग को प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। तथापि बंगाल की खोज के रूप में क्लाइव ने डुप्ले की नीति को विफल कर दिया। डुप्ले की फ्रांस वापसी, यह एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो बताया जाता था डुप्ले की फ्रांस में वापसी। तो फ्रांसीसियों की असफलता का एक मुख्य कारण बना कि फ्रांस सरकार ने गलत निर्णय के द्वारा 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया। यदि वह भारत में कुछ दिनों तक और टिक जाता तो संभवतः फ्रांसीसियों की स्थिति सुधर जाती। डुप्ले की वापसी के बाद अंग्रेज फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त होना तय हो गया, क्योंकि भारतीय परिवेश की जितनी जानकारी उसे थी उतनी लाली को नहीं थी। लाली की अदूरदर्शितापूर्ण थी। तो डुप्ले की वापसी के बाद जब काउंट डी लाली को फ्रांसीसी प्रतिनिधि बनाकर भारत भेजा गया, तब फ्रांसीसी अधिकारियों में परस्पर सहयोग की भावना कम हो गई। लाली एक क्रोधी, अदूरदर्शी और कटुभाषी व्यक्ति था, इसलिए उसके नेतृत्व में फ्रांसीसी अधिकारियों ने पूर्ण निष्ठा नहीं दिखाई। अगला कारण है विलियम पिट की नीति। तो इंग्लैंड का युद्ध मंत्री विलियम पिट एक कूटनीतिज्ञ था। उसने यूरोप में फ्रांस के विरुद्ध ऐसे अभियान छेड़े जिसमें उलझने के बाद वह भारत में अपनी स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सका। अगला कारण यूरोपीय राजनीति। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांस यूरोप में अनेक देशों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इंग्लैंड इन युद्धों से बचा रहा क्योंकि यह एक पृथक द्वीप के रूप में स्थित है। अंग्रेजों ने इस बीच भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। अगला कारण है अंग्रेजों में परस्पर सहयोग की भावना। तो अंग्रेज अधिकारियों तथा सेनापतियों में योग्यता के साथ साथ पारस्परिक सहयोग की भावना भी विद्यमान थी। उन्होंने इसी एकता के बल पर फ्रांसीसियों को मात दी, जबकि फ्रांसीसियों के नेतृत्व का मुद्दा और एकता का अभाव अंग्रेजों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। अगला फ्रांसीसी जल सेना का कमजोर होना। तो अंग्रेजों के पास बड़ी जल सेना थी तथा जल शक्ति के अन्य साधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे।
इनका लगभग सभी जलमार्गों पर वर्चस्व था, जिसके व्यापारिक लाभ के साथ साथ उन्हें सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। डॉडवेल के अनुसार समुद्री शक्ति का प्रभाव ही मुख्य कारण था जो अंग्रेजी सफलता का कारण बना। यद्यपि फ्रांसीसियों के पास थल सेना की प्रचुरता थी, तथापि जल सेना के अभाव में वह निरर्थक या नाकामयाब साबित हुई। निष्कर्षतः भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों की पराजय के आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों ही कारण। इन सभी परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी शक्ति फ्रांसीसियों की तुलना में प्रभावशाली थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।